सोना, इसकी कीमत तो हमेशा से ही रही है, लेकिन हाल फिलहाल में जो हो रहा है वो कुछ अलग ही है। कीमतें आसमान छू रही हैं, मतलब रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि अचानक से इस गोल्ड रश के पीछे की वजह क्या है? आखिर चल क्या रहा है? जरा सोचिए, सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों में सोने की कीमतें 25% बढ़ गईं। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक रिकॉर्ड तोड़ उछाल है। कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी हैं। अब सोने की एक बहुत ही अनोखी बात है, वो ये कि ये प्रैक्टिकली इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, आज तक जितना भी सोना जमीन से निकाला गया है ना, वो सारा का सारा आज भी यही दुनिया में मौजूद है। और यही वो खूबी है जो इससे हजारों सालों से वैल्यू का सबसे भरोसेमंद जरिया बनाती है। तो फिर सवाल वही है, ये सब अभी क्यों हो रहा है? इस मॉडर्न गोल्ड रश के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? चलिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं और फिर आखिर में बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्याज दरों के खेल की और कैसे अमेरिकी डॉलर इस पूरे खेल को चलाता है। देखिए, यहाँ एक बड़ा सीधा सा लेकिन उल्टा रिश्ता काम करता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डॉलर मजबूत हो जाता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को डॉलर में ज्यादा फायदा दिखता है और सोने का चार्म थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब ब्याज दरें गिरती हैं, जैसा कि अभी हो रहा है, तो डॉलर कमजोर पड़ता है। तब इन्वेस्टर्स एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं और वो ठिकाना होता है सोना। और बस सोने की कीमत बढ़ने लगती है। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वो 2000 का .com बबल बर्स्ट हो या 2007 का भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस, जब जब अमेरिका ने ब्याज दरें घटाई हैं, सोने की कीमतों ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी है। ठीक है, तो ये तो हुई इंटरेस्ट रेट्स की बात, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े फैक्टर की, डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सोने की कुल सालाना डिमांड का 50% आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी से आता है, खासकर भारत और चीन जैसे देशों में, जहां सोना हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये डिमांड जबरदस्त है। अब अगर सप्लाई साइड की बात करें तो मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, खदान से नया सोना निकालना कोई आसान या तेज काम तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का सेंटिमेंट, मतलब लोगों का मूड, सोने की कीमत पर माइनिंग से निकलने वाले सोने से कहीं ज्यादा असर डालता है। और ये डिमांड सिर्फ बातों में नहीं है। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखिए। भारत में फेस्टिव सीजन की वजह से सिर्फ अगस्त 2025 में सोने का इंपोर्ट महीने दर महीने 37% तक बढ़ गया। 37%। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पावरफुल फैक्टर पर, और वो है डर। जब भी दुनिया में अनिश्चितता का बादल मंडराता है ना, तो सोना एक सेफ हेवन, यानी एक महफूज पनाहगाह बन जाता है। सोचिए, कहीं युद्ध का माहौल है, कहीं बड़े देशों में ट्रेड वॉर चल रही है, कहीं सप्लाई चेन टूटी पड़ी है। जब भी दुनिया में ऐसी अस्थिरता बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स का कागजी करेंसी से भरोसा उठने लगता है और वो भागते हैं ठोस असली चीज की तरफ, यानी सोने की तरफ। और इसका असर हमें साफ साफ दिख रहा है। अकेले अगस्त 2025 में दुनिया भर में गोल्ड ETF में 53 टन सोना और जोड़ा गया। 53 टन! ये दिखाता है कि लोग स्थिरता के लिए किस हद तक सोने पर दांव लगा रहे हैं। और ये सिर्फ हम आप जैसे छोटे इन्वेस्टर्स नहीं हैं। असली खिलाड़ी तो हैं सेंट्रल बैंक्स। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, खासकर चीन का, डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दबाकर सोना खरीद रहे हैं। और नतीजा, सोना अब यूरो को भी पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये 3 बड़ी वजहें एक साथ मिलकर सोने की कीमतों के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रही हैं। चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। पहला, अमेरिका में गिरती ब्याज दरों ने सोने को ज्यादा आकर्षक बना दिया। दूसरा, ज्वेलरी और सेंट्रल बैंक्स की जबरदस्त डिमांड है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। और तीसरा, दुनिया भर में फैली अनिश्चितता लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने की तरफ खींच रही है। लेकिन इस सारे जोश और उत्साह के बीच एक बात ध्यान में रखने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना भले ही चमक रहा है, लेकिन 70 या 80 के दशक वाला अपना रुतबा, जब वो दुनिया के 75% रिजर्व का हिस्सा था, शायद ही दोबारा हासिल कर पाए। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सोने की ये जबरदस्त रैली अपने चरम पर पहुंच चुकी है, या ये तो बस एक बड़ी कहानी की शुरुआत है?